क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी सोच को धीरे धीरे इस तरह बदल देता है कि आपको खुद पता ही नहीं चलता? कभी कभी लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से खेलते हैं, और यही खेल कहलाता है डार्क साइकोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय मनोवैज्ञानिक हथियार की बात करने जा रहे हैं जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो न केवल आप दूसरों से बच सकते हैं बल्कि खुद की सोच को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। और हां, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी को भी बिना बोले प्रभावित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? ये कोई जादू नहीं, ये है हमारी भावनाओं, कमजोरियों और अवचेतन मन का विज्ञान। जब कोई आपकी भावनाओं को जानकर आपकी ही सोच को आपके खिलाफ मोड़ देता है तो वही असली डार्क साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग दूसरों को आसानी से मना लेते हैं तो कुछ हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति जानता है कि शब्दों से ज्यादा असर भावनाएं करती हैं। मानव मस्तिष्क डर, अपराधबोध और प्यार जैसे भावों पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। इसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो डार्क साइकोलॉजी में माहिर होते हैं। अब एक छोटा उदाहरण लीजिए। आपका दोस्त कहता है, तुम तो समझदार हो, मुझे उम्मीद थी तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन खैर। अब आपको क्या लगता है? आपको बुरा लगने लगेगा और शायद आप मदद कर भी दें। यही कहलाता है गिल्ट ट्रिपिंग। एक और खतरनाक तकनीक है गैस लाइटिंग। जब कोई बार बार कहे कि तुम ही गलत हो या तुम्हारी याददाश्त गलत है तो एक समय बाद आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो क्या आप जान पाएंगे? रुकें और आंखों से कैमरे की तरफ देखें। नहीं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी धीरे धीरे काम करती है। अब आते हैं सबसे आम और शक्तिशाली हथियार पर, फियर टेक्निक यानी डर। जब आपको यह कह दिया जाए कि अगर यह काम नहीं किया तो तुम हार जाओगे, तो डर आपको उस दिशा में धकेलता है, चाहे वो निर्णय सही हो या नहीं। अब एक मिनट रुकिए, आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अब जरा सोचिए, क्या डार्क साइकोलॉजी हमेशा गलत होती है? नहीं। अगर हम इसे खुद पर लागू करें, जैसे अगर मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, तो डर को प्रेरणा में बदला जा सकता है। अब आते हैं उस वादे पर जो मैंने शुरुआत में किया था। बिना बोले किसी को कैसे प्रभावित करें? टिप: अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखकर उसके कहे शब्द नहीं, अनकहे भाव पढ़ने की कोशिश करें। फिर एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया दें, जैसे मुझे लगता है तुम ये बहुत बेहतर कर सकते हो। लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे क्योंकि आपने उन्हें समझा, उन्हें नहीं बदला। अब आप पूछेंगे, तो बचें कैसे? बहुत आसान है। 1. हर बार खुद से पूछें, यह निर्णय मेरा है या किसी और का प्रभाव है? 2. तुरंत निर्णय मत लें, सोचें, ठहरें और फिर चुनें। 3. जो आपको डर दिखाए उस पर भरोसा 2 बार करें। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी कोई किताब में छिपा ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। जो इसे समझते हैं वे दूसरों को नहीं, खुद को नियंत्रित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मानसिक नियंत्रण से बच सकें। और हां, अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक और पार्ट भी ला सकता हूं जिसमें बात करेंगे माइंड कंट्रोल की एडवांस तकनीकों पर। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखिए, क्योंकि यही असली ताकत है। धन्यवाद।